ओम श्री परमात्मने नमः। गीता द्वितीय अध्याय भाग 11 में हम सभी प्रवेश करेंगे। इसके पहले आप सभी ने जाना कि साधक को जो है अपने इष्ट के नाम, रूप, लीला और धाम में कहीं भी लगे रहना चाहिए। यानी हमेशा भजन में, सत्संग में लगे रहना चाहिए। अपने इष्ट के रूप का दर्शन में, उसके वर्णन में, भजन में, उनके चर्चा में लगे रहना चाहिए। नहीं तो साधक का जो है साधना नष्ट होने की चांस ज़्यादा रहता है। अब इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, राग द्वेषवी युक्तस्तु विषयानि इंद्रियश्चरण आत्मसंयर्विरध्यात्मा प्रसाद मदिगच्छति। आत्मा की विधि को प्राप्त प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष राग द्वेष से रहित, वश में की हुई अपने इंद्रियों द्वारा विषयानुचरण, विषय में विचरण करता हुआ प्रसाद मधिगच्छति, अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। वो अपनी भाव दृष्टि में रहता है। महापुरुष के लिए विधि निषेध नहीं रह जाते, उसके लिए कहीं अशुभ नहीं रहता जिससे वह बचाव करे, तथा उसके लिए कोई शुभ शेष नहीं रह जाता जिसकी वह कामना करे। यानी शुभ और अशुभ से परे हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य पजायते प्रसन्न चेतसो ह्रस्य बुद्धि प्रवतिष्ठते। भगवान के पूर्ण कृपा प्रसाद, भगवत्ता से संयुक्त होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। दुखालयम अशाश्वतम, संसार का अभाव हो जाता है और उससे प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थित हो जाती है। किंतु जो योग युक्त नहीं है, उसकी दशा पर प्रकाश डालते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। योग साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में निष्काम कर्म बुद्धि नहीं होती। उस अयुक्त के अंतःकरण में भाव भी नहीं होता। भावना रहित पुरुष को शांति कहाँ और अशांत पुरुष को सुख कहाँ। योग क्रिया करने से कुछ दिखाई पड़ने पर ही भाव बनता है। जानु बिनु न होई परतीति। रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं, जाने बिनु न होई परतीति। बिना जाने परतीति नहीं होता है। जब तक आपको कुछ अनुभव नहीं होगा तब तक जो है ना, आपका उधर बुद्धि नहीं जाएगा। भावना बिना शांति नहीं मिलती और शांति रहित पुरुष को सुख अर्थात शाश्वत सनातन की प्राप्ति नहीं होती। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मयो न विद्यते तदस्य हरितु प्रज्ञाम वायुनर्मी वाम्भसी। जल में नाव को जिस प्रकार वायु हरण करके गंतव्य से दूर कर देती है, ठीक वैसे ही विषय में विचरण करती हुई इंद्रियों में जिस इंद्रियों के साथ मन रहता है, वह एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अतः योग का आचरण अनिवार्य है। क्रियात्मक आचरण पर श्री कृष्ण पुनः बल देते हैं, तस्माद्यस्य महाबाहो निर्गीतानि सर्वशः इंद्रियाणि द्योर्थे भयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इससे हे महाबाव, अर्जुन को कहते हैं कि जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय से सर्वथा बस में की हुई, बस में होती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है।
बाहु कार्य क्षेत्र का प्रतीक है। भगवान महाबाहु एवं आजान बाहु कहे जाते हैं। बिना हाथ पैर के सर्वत्र कार्य करते हैं। उनमें जो प्रवेश पाता है या जो उसी भगवान की ओर अग्रसर है वह भी महाबाहु है, महाबाहु है। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को महाबाहु कहा गया है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए वह परमात्मा रात्रि के तुल्य है, क्योंकि दिखाई नहीं देता, न विचार ही काम करता, इसलिए रात्रि सदृश है। उस रात्रि में परमात्मा में स्वयं पुरुष भली प्रकार देखता है, चलता है, जागता है, क्योंकि वहाँ उसकी पकड़ है। जोगी इंद्रियों के संयम द्वारा उसमें प्रवेश पा जाता है। जिन नासवान सांसारिक सुख भोग के लिए संपूर्ण प्राणी रात दिन परिश्रम करते हैं, जोगी के लिए वह निशा है। रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं रमा बिलासु राम अनुरागी तजत बमन जिमी जन बड़ भागी। जो जोगी परमार्थ पथ में निरंतर सजग और भौतिक स्नाव से सर्वथा निष्प्रिय होता है, वही उस इष्ट में प्रवेश पाता है। वह रहता तो संसार में ही है, किंतु संसार का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। वह महापुरुष जो है संसार में रहकर भी संसार से अलग रहता है। यह उस जोगी की दशा होती है कि वह जल में कमल के समान रहता है। इसके आगे हम लोग द्वितीय अध्याय के भाग 12 में बात करेंगे। तब तक हम लोग यहाँ विराम देते हैं। फिर गीता द्वितीय अध्याय के भाग 12 में हम लोग प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत।